अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत खड़ी हैं, इनका तारफ़ आज से 2 दिन पहले शायद इतना बड़ा नहीं था जितना अब हो गया। आपने देखा कि बहुत सारे सोशल मीडिया और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे व्लॉगर्स ने ये व्लॉग किया कि जब नवाज शरीफ साहब गुज़श्ता रोज़ एवन फील्ड पहुँचे तो उनकी गाड़ी के ऊपर जो है वो PTI का झंडा, बल्कि उनके चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर जो शख्स झंडा लहरा रहा था, ये वो शख्स हैं जी झंडे वाले। और तलत इनका नाम है जी। इनसे बात करते हैं जी। तलत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तलत साहब, ये आपने क्या किया? आपने तो मियाँ साहब का दिल दुखा दिया, नून लीग वालों का भी, और आपने उनके घर जाके और वो PTI का झंडा तो वो बर्दाश्त ही नहीं करते। पूरे पाकिस्तान में कोई उठाता है तो उसको दबड़ कुट पड़ती है। तो आपने ये क्या किया? इसलिए मैंने उन्हें ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश की है कि देखें, जिधर आपका जुल्म चलता है और जिधर आप ज्यादती कर सकते हैं उधर आप करते हैं। इधर फ्रीडम है और इधर फ्रीडम है। फ्रीडम की वजह से हम झंडा अगर आपके सर के ऊपर भी लहराए ना, कई 100 लोग आपके खड़े थे, पुलिस थी, प्रोटेक्शन थी, हमें आज़ादी थी। इसे कहते हैं जमहूरियत, इसे कहते हैं आज़ादी। इसलिए मैंने ये रियलाइज मियाँ साहब को करवाने की कोशिश की कि ये देखो, अगर हम आपके सर के ऊपर भी इमरान खान का झंडा लहराएंगे ना तो हमें कुछ नहीं कहा गया। मुझे किसी ने मारा नहीं, मुझे किसी ने बुलेट नहीं मारी, किसी ने मेरे पर आंसू गैस नहीं फेंकी। तो मेरा दिल करता था कि मैं मियाँ साहब को ये रियलाइज कराऊं कि मियाँ साहब दी ग्रेट, ये देखें, ये है जमहूरियत, इधर आप आए हैं। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि जो एक कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं। हाँ, तो यहाँ पर जुल्म नहीं होता। यहाँ निज़ाम जो भी है, यहाँ कोई इस्लामिक निज़ाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर बंदे के राइट हैं और वो राइट आपने एक्सरसाइज हाँ, ये लोग कहने को तो इधर काफिर हैं लेकिन इधर जुल्म नहीं है। पाकिस्तान में अगर मैं यही काम करता तो इन्होंने मुझे पता नहीं कहाँ भेज देना था। तो बिल्कुल। तो ये इसीलिए मैंने मियाँ साहब को ये थोड़ा सा तो रियलाइज हुआ होगा। हमने मियाँ साहब के साथ 20 साल काम किया है। मैं आपको बात बताता हूँ। अगला सवाल यही था कि आप तो पहले नून लीग में थे और बड़े 20 साल, 2010 से लेकर 2090 से लेकर 2010 तक हमने MSM में काम किया। मियाँ साहब के आगे हम सीना खड़ा करके होते थे। और मियाँ साहब की एक बात मुझे समझ नहीं आती कि जब हम बेनज़ीर के खिलाफ नारा लगाते थे ना कि असी रन दी गुलामी नहीं करनी, असी रन दी गुलामी, तो मियाँ साहब खुश होते थे और कहते थे लगाओ। तो अब देखे कि मियाँ साहब का नजरिया बदल गया है। अब कहते हैं कि मेरी बेटी को तुम ऊपर लाओ। जब अपनी बेटी आई है तो फिर औरत आ जा, वज़ीर-ए-आला से भी ऊपर, वज़ीर आज़म बना दो, मेरी बेटी को ये बना दो, मेरी बेटी को। जब बेनज़ीर थी तो वो भी तो किसी की बेटी थी, वो भी तो किसी। आज मियाँ साहब अमेरिका चले गए हैं और सहाफ़ी ने वहाँ पे उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा जी मियाँ साहब, आप तो 21 अक्टूबर को गए थे वज़ीर आज़म बनने, तो फिर आपको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया। तो मियाँ साहब ने उसका जवाब ये दिया कि मैं USA जा रहा हूँ और ये तुम USA जाने के वक्त पे कौन सा सवाल कर रहे हो? मकसद ये है कि वो USA किसी ने शिकायत लाने चले नहीं कि नहीं, वो लॉबी करने जा रहे हैं, वो अपनी अगली प्लानिंग करने जा रहे हैं। काजी को भी बुला लेंगे उधर, वो बेशरम, बेगैरत और गंदी नस्ल का गंदा अंडा काजी जिसने पूरे पाकिस्तान के दिल दुखाए हैं। अल्लाह उसे जहन्नम वासिल करे, अल्लाह उसका खाना खराब करे, उसकी नस्लें तबाह करे। वो बेगैरत जहां नजर आए उस पर अंडे। मैंने कुछ नहीं कहा तलत साहब को, ये दिल जले हैं और अपना काजी तो एक किसी बेगैरत कौम का काजी है। उसकी पूरी कौम, मेरा ख्याल काजी की जो नस्ल होगी ना, दादा परदादा, वो वहां से चले। वो हर बेशरम और कमीने और घटिया लोग होंगे जो उसने किया है। ये देखे, हमारे इतने जज्बात है कि हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं पाकिस्तान की खातिर। रो रहे हैं जी, इनके 2 आंसू मैंने देखे हैं टपकते हुए। इतने जज्बात हैं तलत साहब के। और पहले नून लीग में रहे लेकिन वो उसके छोड़ने की 20 साल हमने मियाँ साहब से काम किया। मियाँ साहब ये इसी वजह से कि मियाँ साहब का नजरिया ही कोई नहीं जी। तो दूसरा ये है कि इमरान खान को अगर आप PTI में आए हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इमरान खान की कौन सी ऐसी बात है या क्या आप समझते हैं वो दिलेर आदमी है, वो मुस्तकिल मिजाज है या क्या है? आपको कौन सी उसकी ऐसी चीज़ लगती है? और अगर कल इमरान खान भी यही काम करता है जो आप कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने जो है कोलो फेल में तजाद था, तो फिर आप इमरान खान को भी छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल, हम पाकिस्तान को फॉलो करते हैं। जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, हमारी धरती माँ के लिए अच्छा है, हम उसके साथ हैं। देखें कि एक माँ बंदे को पैदा करती है, ठीक है, 9 महीने पेट में रखती है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि जिस माँ के पेट में आपने सदियों रहना है, उसने अपने पेट में तुम्हें छुपाना है। हमारे बाओ-अजदाद को उधर उस धरती में छुपाया हुआ है, ठीक है। तो उधर उसे प्रोटेक्ट करें, ना कि लोगों को प्रोटेक्ट करें। जो बेईमान है उसे क्यों प्रोटेक्ट करें? तलत साहब, आप जो बातें कर रहे हैं आजकल, ये बातें कह रहे हैं फ़लसफ़ा हो सकती है या किताबों में लिखने के काबिल हैं। अगर ये हमारे हुक्मरान ये चीज़ें सोच लें, इतनी बड़ी आपने बात कर दी कि जो
माँ हमेशा आपको रखती है, मरने के बाद भी अपनी गोद में आपको सुलाती है। तो ये एहसास लोगों को नहीं है। हाँ। बहरहाल आपने मियाँ साहब का बड़ा दिल दुखाया है जनाब। वो झंडा उनके चेहरा मुबारक के ऊपर सुर्ख रंग का झंडा था और सुर्ख ही उनका नहीं, वो चेहरा मैंने हुआ था। यही रियलाइज कराया, गुस्सा नजर आ रहा मैंने था। यही रियलाइज कराया गया कि मियाँ साहब ये देखो इधर फ्रीडम है। वो सोचते होंगे देख के कि ये देखो ये मेरे सर के ऊपर, उधर तो उनके पूरे लाहौर में किसी को नहीं निकालने देते, पूरे पाकिस्तान में नहीं निकालने देते। तो मैंने सिर्फ ये रियलाइज कराने के लिए वो हमारे मोहतरम रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ ताकतवर लोगों के नाम। जी तो ये पैगाम है कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, ये कुरान में है। वो इतनी सी बात समझ जाएं जो ताकतवर जुल्म करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जैसे मोहसिन नकवी, फैसल वाडा ये कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं फैसल वाडा? इसकी क्या औकात है? ये कहां से आया है, कहां से निकला? ये जज्बात पहुंच जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू जी। आपने सुना जी तल्ला साहब के जज्बात, और ये वो पाकिस्तान जिंदाबाद, वेरी गुड, कायद आजम जिंदाबाद, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, जब तक सूरज चांद रहेगा इमरान तेरा नाम रहेगा। अल्लाह हाफिज जनाब। अल्लाह